हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम 21 जुलाई यानी आज का एफआईडीआई डाटा को एनालाइज करेंगे कि आज इन्होंने क्या बाई किया, क्या सेल किया, इसको हम एनालाइज करेंगे। अगर आप ऑप्शन इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेड करते हो या इंडेक्स में फ्यूचर ट्रेड करते हो, टेक्निकल एनालाइज करते हो, ऑप्शन चेन देखते हो या आप कोई इंडिकेटर यूज करते हो, सेम इसी तरीके से डाटा है। ये डाटा से हम कॉल बाय पुट बाय नहीं करते, मार्केट का एक सेंटीमेंट हमें समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप जो 9:15 के बाद अगर जो लोग सोचते हैं कि मुझे ट्रेड करते हैं, जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये डाटा सबसे ज्यादा बहुत काम आता है। मतलब 9:15 का 9:20 9:25 में अगर एंट्री, तो आपको पता मार्केट उस टाइम किस तरीके से मूवमेंट होता है, वोलेटाइल रहता है बहुत। और मार्केट में एक कैंडल के साथ एक प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस मूवमेंट भी बहुत अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर आप उसी टाइम पे अगर कोई मूवमेंट कैच करोगे छोटा सा रिस्क के साथ, तो रिस्क तो रहता नहीं, अगर आप कैच करोगे तो आपको पूरा दिन भर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ना ही ओवर ट्रेडिंग के साथ आप अपना सिस्टम बंद कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस। तो ये उस डाटा के फर्स्ट मॉर्निंग में, जो फर्स्ट हाफ में ना, जो शुरुआती जो टारगेट होता है, शुरुआती जो मूवमेंट है, उसको कैच करने के लिए एकदम बहुत बेस्ट मतलब इंडिकेटर बोल सकते हो या हेल्पफुल बोल सकते हैं डाटा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो अच्छी बात है, लास्ट तक देखना, इसको नोट करो, कल फिर इसको गौर करो लाइव मार्केट में क्या हो रहा है। अगर आप लगातार 5-6 दिन इसको देखोगे या लाइव मार्केट देखो, तब आपको समझ में आएगा हाँ, ये डाटा के बेस पे हमें क्या करना, किस तरीके का प्लानिंग करना। और जो लोग सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो डेली देखते हो, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि हाँ, ये डाटा देख के आपको क्या हेल्प हो रहा है, किस तरीके का फर्स्ट मॉर्निंग, अगर आप टारगेट या ट्रेड आप कर पा रहे हो कि नहीं, या मार्केट में जो प्रिडिक्शन होता है शुरुआती वाला, मैं पूरा दिन का नहीं, उसको आप कर पा रहे हो कि नहीं, काफी हेल्प हो रहा है कि नहीं, उसको कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज इन्होंने क्या बाय सेल किया। हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा इनका सेलिंग के ऊपर ओवरऑल। कल का वीडियो देखा था, जो नहीं देखा जाके देख सकते हो, हमने जिस तरीके बताया सेम उसी तरीके मार्केट में आज मूवमेंट हमें देखने को मिला। मैं स्पेशली निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड करता, मैं उसी के बेस पे बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आज देखते हैं कि क्लाइंट क्या बाय सेल किया। तो सबसे पहले क्लाइंट ने यहाँ पे क्या, ऑप्शन इंडेक्स कॉल में लॉन्ग, मतलब कॉल को बाय किया, बुलिश पोजीशन। उसके साथ क्या किया, ऑप्शन इंडेक्स कॉल को शॉर्ट किया, कॉल को सेल किया है, बियरिश व्यू है। उसका डीआई ने क्या किया, ऑप्शन इंडेक्स पुट में लॉन्ग, मतलब पुट को बाय किया है, बियरिश व्यू है। एफआई जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एफआई ने क्या किया, पुट में लॉन्ग, पुट को बाय किया है, बियरिश पोजीशन, साथ में क्या किया, कॉल को भी शॉर्ट किया, दोनों पोजीशन इसका बियरिश है। प्रो लेन भी देखते हो, सेम पुट में लॉन्ग, पुट को बाय किया, बियरिश पोजीशन, साथ में कॉल को भी शॉर्ट किया, मतलब दोनों पोजीशन इसका बियरिश है। सिर्फ यहाँ पे अगर देख सकते हैं, जो क्लाइंट है यहाँ पे कॉल में लॉन्ग बना, बाकी ओवरऑल सबने पुट बाय किया और कॉल को शॉर्ट किया। ये तो यहाँ तक समझ में आया। लेकिन उसके बाद हमने एक चीज और गौर करते हैं कि जो 54% के अबोव अगर होता है, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग पोजिशन मानते हैं। दूसरा, ये जो रेड कलर का देख रहे हो, ताकि मैं क्यों बता रहा हूं उसको समझ जाएगा, लास्ट तक देखो वीडियो, आपको पूरा समझिए। जो रेड कलर का कोई माइनस पॉइंट नहीं है, यहाँ पे इस चीज का देखना, जैसे यहाँ पे ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट, ऑप्शन ने पुट शॉर्ट, यहाँ पे 51.82, यहाँ 48.18, ये 50% से ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से बनाया, इसको रेड कलर से बनाया, ताकि कैंडल बेसिस पे आपको समझ आए। लेकिन पोजीशन ए भी है, इसका मतलब क्या है, 51% कॉल शॉर्ट हुआ, 48% पुट शॉर्ट हुआ। यहाँ पे भी 52% क्या हुआ, कॉल शॉर्ट हुआ, 47% पुट शॉर्ट। यहाँ पे देखो 50, यहाँ पे 49। तो मतलब लगा मेरे कहने का ये आपको बताने का, जो यहाँ पे जाकर देखो कोई खास नहीं, लमसम बराबर का पोजीशन शॉर्ट हुआ है, और बराबर का पोजीशन यहाँ पे देखो कॉल बाई, यहाँ पे देखो 49 पॉइंट प्रो ले लो, यहाँ पे 50, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है 50%, यहाँ पे भी 54, यहाँ पे बाकी प्रो ले लो, यहाँ बराबर। ठीक है, तो समझ में आता, तो मतलब कहने का मतलब है, कल भी जो मार्केट अगर रहेगा, अगर बियरिश रह सकता है, लेकिन क्या कोई खास मूवमेंट स्ट्रांगली बियरिश नहीं है, मतलब एक रेंज में रह सकता है मार्केट, जो इस डाटा की बेस पे देखने को मिल रहा। हमारा माइंडसेट क्या नेगेटिव रहेगा, अगर मार्केट साइड पे ओपन होता है या साइड में, या प्रीवियस डे के लो के नीचे या क्लोज के नीचे मार्केट ट्रेड करा, तो हम बुलिश माइंड से ट्रेड नहीं करा, हम सेल ऑन राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। हो सकता है मार्केट एक रेंज में रहे, अगर आपका कैपिटल है तो आप सेलिंग पोजीशन बना सकते, ताकि थीटा की वजह से आपको, अगर मार्केट आपका फेवर में नहीं गया, मार्केट साइड पे भी रहा, तो वो आपको प्रॉफिट मिलने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, हम
बाइंग तभी करेंगे जब प्रॉपर स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बने और प्रॉपर आपका जो सेटअप है वो बने। जब तक ना बने तब तक कल के लिए ट्रेड ना करे तो अच्छा है। क्योंकि डाटा के मुताबिक शुरुआत की मैं बोला 9:15 के बाद मार्केट ओपन हुआ, जो ट्रेड करते हैं 9:20 9:25 से लेकर 10 10:30 बजे उस टाइम की बात रहा हूँ कि डाटा बहुत इफेक्ट काम पड़ता है, ठीक है, इस मार्केट में। दूसरा आप ओवरऑल को देखते हैं डाटा को, अगर देखो ओवरऑल में यहाँ पे क्लाइंट को देखो को फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग पोजिशन बनाया क्लाइंट ने, फ्यूचर में लॉन्ग, ये कल की तरह ही सेम डाटा ऑप्शन इंडेक्स में भी कॉल में लॉन्ग बना, लेकिन इंडेक्स में क्या किया इसने, फिर कॉल को शॉर्ट किया। मतलब क्या इसको है तो भाई चाहता तो है कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन क्या थोड़ा सा रिस्क को मैनेज के लिए यहाँ पे कॉल को भी शॉर्ट कर रखा, क्योंकि यहाँ पे दोनों लॉन्ग पोजीशन इसका है। अगर गलती से मार्केट इसके अगेंस्ट गया तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा इसको लॉस को रिकवर, मतलब कि स्ट्रॉन्ग लगा। जब वन साइड मूवमेंट हो तो हम उसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना, चाहे बुलिश हो बियरिश हो। डीआई का भी सेम वही है, कल की तरह लॉन्ग बना है, फ्यूचर में लॉन्ग है और यहाँ पे पुट में लॉन्ग बना है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुलिश के लिए, यहाँ पे बियरिश के लिए हेजिंग के लिए चल रहा है। एफआई कल की तरह ही सेम, यहाँ पे एफआई पूरी तरीके से मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट रख रहा है, मार्केट के गिरने की चांसेस ये सोच रहा है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चाहता है कि सोच रहा है ना, इसने जो पोजीशन बनाई इसके मुताबिक यहाँ पे फ्यूचर में भी इसने शॉर्ट किया, पुट में भी बाई किया और कॉल को भी शॉर्ट किया, मतलब सारे पोजीशन इसका नेगेटिव है। मतलब इसके विजय इसकी व्यू ऑफ माइंड से देखोगे तो ये क्या चाह रहा है कि मार्केट और गिरावट, लेकिन क्या यहाँ पे जो इंडेक्स में देख रहे हो कि खास कोई स्ट्रांगली बियरिश नहीं होगा, मार्केट थोड़ा सा गिर सकता है, जैसा आज हुआ था, फिर बाउंस लेके ऊपर एक रेंज बाउंड ट्रेड हो सकता है। प्रोलेल में यहाँ पे फ्यूचर में इंडेक्स में फ्यूचर में लॉन्ग बना है, बाकी यहाँ पे दोनों में क्या बना है, नेगेटिव बना है। लेकिन क्या ओवरऑल अगर आप देखो इसने पोजीशन बराबर लेके, मतलब इसको मार्केट में थोड़ा सा डाउट है कि भाई मार्केट कुछ भी इसको, मतलब क्या इसने जो पोजीशन बना है उसके हिसाब से मार्केट एक रेंज बाउंड अगर आप देखोगे फ्यूचर के, चलो बाकी यहाँ पे देखो कॉल में लॉन्ग 49 50, मतलब सारे पोजीशन इसने बराबर कर लेके गया। तो मतलब कल का जो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा तो हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा मूवमेंट थे, उसके बाद मार्केट एक रेंज में रह सकता है। तो आपने प्रॉपर अगर मार्केट जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड करो, बैंक निफ्टी निफ्टी फिर अगर आपको लगता है कि रेंज छोटा है मार्केट उसकी की वजह, तो आप ना ही ट्रेड करो। देखो कैपिटल को बचाना ये भी एक अच्छा ट्रेडर की डिसिप्लिन है, में आता है, निशानी होता है, ठीक है। तो आपने प्रॉपर उस रेंज को प्रॉपर ब्रेकआउट होने तो रीटेस्ट करो, उसके बाद ट्रेड करोगे तो आपको वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। अगर बड़ा रेंज बनना, अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं ये सिर्फ यहाँ पे रेसिस्टेंस और सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो आपने भी मार्केट को आने तो सपोर्ट पे या रेसिस्टेंस वहीं पे अपना ट्रेड प्लान बनाओ, ताकि वहां पे रिस्क आपका छोटा रहे और थोड़ा सा प्रॉफिट होने का अगर आपके फेवर में आए तो मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट आपको देके जाए, ठीक है। बाकी जल्दबाजी ना करें, जो डाटा के मुताबिक कल अगर 9:15 को आप ट्रेड करते हो थोड़ा सा इंतजार करो, प्रॉपर सेटअप बनने देना। उसके बाद बाकी हमारा जो मेन माइंड सेट तो बियरिश है यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल डाटा नेगेटिव है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, सपोर्ट बढ़ा, तो हो सकता है वहां से प्रॉफिट बुक देना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बियरिश नहीं है, ठीक है। तो मार्केट में हमें नेगेटिव माइंड से ट्रेड करना, मतलब ज्यादा अगर साइड पे ओपन होता है यार गैप डाउन ओपन है, तो हमें क्या नेगेटिव ही माइंड से ट्रेड करना, बुलिश तब तक नहीं ट्रेड करना जब तक प्रीवियस डे हाई या लो के जो रेसिस्टेंस है उसके ऊपर अगर 30 मिनट मतलब 15 मिनट का दो कैंडल अगर सस्टेन करे, उसके बाद बुलिश प्राइस है तब जाके आपने बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करना है। बाकी मार्केट रेंज में रह सकता है, आप उसी हिसाब से अपना प्लानिंग बनाए, ठीक है दोस्तों। अगर आप भी इसी तरीके से डाटा एनालिसिस वीडियो डेली पाना चाहते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि ठीक है आपको और किस तरीके से हेल्प हो रहा है या नहीं, आप ट्रेड कर पा रहे हो, कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, उसके कमेंट में आप मुझे जरूर बताना। या कुछ और चीज आप जानना चाहते हो कुछ और बारे में, कई बंदे बोला भाई इसका डिकोड करके बताओ, तो देखो भाई यही मेन डाटा, मैं शुरू से इसी को ही देख के ही प्लानिंग बनाता हूँ, बाकी अलग सा कोई नहीं ऐड करके अलग सा कुछ देखो तो फिर उसमें डाउट हो जाता है ना कि भाई क्या कहीं बुलिश होगा कहीं बेरिश होगा। इसलिए सिंपल तरीके से हमें सिर्फ इसका माइंडसेट देखना है कि भाई ये लोग क्या सोच रहा है, कल का मार्केट में फर्स्ट हाफ में किस मॉर्निंग में मतलब किस तरह का मूवमेंट हो सकता है, पूरे दिन के लिए भी नहीं है और ना कि लॉन्ग ट्रेड के लिए होता है, शॉर्ट टाइम मतलब अगर आपके फर्स्ट मॉर्निंग में अगर हम ट्रेड करते हैं तो एक अनुमान हो जाता है, प्रिडिक्शन कर सकते हैं भाई अगर मार्केट ऐसे ओपन हुआ और इस तरह का प्राइस एक्शन हो रहा है तो हम इस यहाँ पे एक बुलिश या बियरिश ट्रेड ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके, गुड बाय।